हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं टीसीएस, टैक्स कलेक्शन और सर्विसेज। ये जितने भी नेचुरल प्राकृतिक हमें आइटम प्राप्त होते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे टिम्बर होता है लकड़ी की जिससे किवाड़ बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, या बेडशीट बेड बनते हैं सोने वगैरह के, या किचन के अंदर जितना भी लकड़ी का वुड मटेरियल से काम होता है। दूसरा, अब एक होता है तंबाकू। अगर हम तम्बाकू खाते हैं या कोई बंदा खाता है, वैसे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तम्बाकू खाना, लेकिन कुछ लोग खाते हैं, तो जितना भी तम्बाकू का प्रोडक्ट होता है वो सब टीसीएस पे आता है। ठीक है, मतलब प्रकृति से जितना भी प्राप्त हो रहा है, प्रकृति जितनी चीज़ें हमें दे रही है नेचुरल से, वो उन चीज़ों पे, कुछ आइटमों पे टीसीएस, टैक्स कलेक्शन ऑफ सर्विसेज एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, न्यू कंपनी बनाते हैं। पहला टीसीएस लेते हैं, टीसीएस ऑन टिम्बर। टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ी। टिम्बर का मतलब क्या होता है? इमारती लकड़ी, वुड कहते हैं लकड़ी को। ठीक है, टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ी। अब इमारती लकड़ी में क्या क्या हो जाता है? जैसे हमारे फर्नीचर बना के दिया, दूसरा फर्नीचर बनाने के साथ साथ हमारा कोई और काम करके दिया, लकड़ी का सेफ वगैरह बना दिया, तो उन सब चीज़ों में इमारती लकड़ी काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले कंपनी को पास कर दिया। ठीक है, F11 पे गए। जीएसटी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने की, इसलिए जीएसटी हम रन नहीं करेंगे। जीएसटी हम रन नहीं करेंगे, हम क्या खोलेंगे? टीसीएस। पूरा नाम होता है वही, एनेबल द टैक्स कलेक्शन सोर्सेस। ठीक है, इसको यस कर देंगे। यस करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक ये यस नहीं होगा तब तक बाकी की सर्विस नहीं चलेगी। अब ये कंपनी इंडिविजुअल होता है, ये किस में होता है? इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल HUF में। बाकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे पास कर देते हैं इसे। पहला लेजर बनेगा। अब इसमें बायर और सप्लायर दोनों बनते हैं। बायर खरीदने का काम करेगा, सप्लायर बेचने का काम करेगा, क्योंकि मोस्टली ये सेल्स पे लगता है, मोस्टली ये सेल्स पे लगता है, तो इसलिए हमें इसे बायर पे लगाने की आवश्यकता नहीं। हमें किस पे लगाएंगे? सेल्स पे लगाएंगे। जैसे अगर इसी का अपोजिट हम कर दिया जाए, TDS, टैक्स डिडक्शन ऑफ सर्विसेज, तो वो हमेशा बायर पे लगता है, सेलर पे नहीं लगता। ऐसे ही अगर TCS ले लिया जाए, तो TCS जो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लायर पे लगता है, यानी कि डेबिट पार्टी पे लगता है, वो क्रेडिट पे नहीं लगता। ठीक है, जबकि बनते दोनों हैं। दोनों इसलिए बनते हैं क्योंकि हम लोगों को माल जो करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ले लेते हैं, यस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एप्लीकेबल कर लेते हैं। अब एक आइटम बना लेते हैं। हम बात कर रहे हैं टिम्बर वुड मटेरियल की, तो टिम्बर वुड मटेरियल ही लेंगे। टीसीएस ऑन टिम्बर वुड @ भी लिख सकते हैं, @ भी लिख सकते हैं। अब इसमें सेक्शन कौन सा लगता है? 149A ही लगता है, 149 चलता है। अब इसमें पैन कार्ड पे कितना काम करता है? ये जो टीसीएस चलता है हमारा टैक्स कलेक्शन ऑफ सर्विसेज पे, ये 8 और 5, यानी कि 8, पहले 5 लेंगे फिर 8 लेंगे, 8 और 5। तो पैन कार्ड पे काम कर रहा है 5%, विदाउट पैन कार्ड के चल रहा है ये 8%। ठीक है, मॉडिफाई होता रहता है स्टेट के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग, हमेशा चेंजेस होता रहता है। मैंने आपको एक रेट दे दिया है, बाकी ये चेंजेस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि जो हमने रेट दिया वही आपका वैलिड है, लेकिन हाँ, रेट मॉडिफाई होते रहते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बायर को सपोर्ट करता है परचेस, सेलर को सपोर्ट करता है डेबिट। ठीक है, अब सेलर को सपोर्ट करता है डेबिट, दोनों ले लिए। अब मुझे एक टैक्सेस बनाना पड़ेगा, @ बना करके टीसीएस ऑन टिम्बर वुड मटेरियल @ ड्यूटी टैक्सेस पे जाता है। ड्यूटी टैक्सेस पे टिम्बर एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, एक बैंक बना लेते हैं, पेबल बना लेते हैं। ठीक है, ओके। पेबल बनाने के बाद एक आइटम बनाना पड़ेगा, मस्ट है। आइटम वुड मटेरियल डाल देते हैं, वुड मटेरियल। वुड मटेरियल यानी कि इमारती लकड़ी से कोई भी सामान बनाओ, उसमें कुछ भी आ सकता है। अंडर कैटेगरी आप डाल सकते हैं नेचर, क्योंकि टिम्बर है, या टिम्बर की कंपनी का कोई भी नाम डाल सकते हैं। जैसे प्लाईवुड फैक्ट्री होती हैं, तो कुछ भी डाल सकते हैं। प्लाईवुड फैक्ट्री होती हैं, प्लाईवुड डाल देते हैं। ठीक है, और कैटेगरी अभी कुछ नहीं लेते हैं, अंडर। अब ये जो चलती है, इसकी जो लकड़ी चलती है, जैसे आपका सोना चलता है ग्राम में, तोला भी कहते हैं 10 ग्राम को। उसके बाद आप लोहे पे आ जाते हैं, वो चलता है किलोग्राम में।
2 चलता है लीटर पे। ऐसी जो लकड़ी चलती है उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो होता है मैट्रिक टन, METRIC, मैट्रिक TUNE, मैट्रिक टन। इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो होता है मैट्रिक टन। ठीक है, अप्रिशिएट कर लेते हैं। TCS और टिम्बर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब हमने जब इसको बना लिया, आप चेक करना चाहें आप अल्टर पे जा सकते हैं, TCS एक्टिवेट करके नेचर ऑफ गुड्स चेक कर सकते हैं। हमने ये बनाया है, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ से। तो जितनी रेट ऑफ चेंज एडजस्ट करेंगे आप विदाउट पेन पे और पेन पे, वो वहाँ ऑलरेडी चेंजेस हो जाएगी, क्योंकि अब हमने क्या बना लिया, नेचर। अब TCS की डिटेल्स आप जो हमने पार्टी पे लगाया है डेटर पे, तो वो हमारे पास दिखा रहा है कंपनी में जो TCS चल रहा है वो नीजोल HDFC रेंट पे चल रहा है। ठीक है, उसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। अब सीधे हम चलते हैं किस पे, बायर पे। बायर क्या करता है, परचेस कराता है ऑब्वियसली। ठीक है, बायर क्या कराता है, परचेस कराता है। 10/100 पे ले लेते हैं, 10/100 पे ले लेते हैं। ठीक है, 10/100 पे ले लेते हैं। अब इसमें तो मुझे चलने का नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि परचेस पे कभी भी, यानी कि बायर पे कभी भी TCS एक्टिवेट नहीं होता। तो TCS किस पे लगता है, सेलर पे, यानी कि डेबिट पे लगता है। बायर हमेशा किस पे काम करता है, TDS पे। अब हम लोग जो तो TCS काम कर रहे हैं, तो TCS किस पे होगा, सेल्स पे। तो अब हमारा TCS एक्टिवेट लगेगा। क्या लगेगा, TCS एक्टिवेट लगेगा। कंफ्यूज मत होना TCS और TDS पे। TCS हमेशा डेबिट ऑनली होता है, TDS हमेशा क्रेडिट ऑनली होता है। यानी कि TCS जो चलता है वो परचेस पे चलता है, और TCS जो चलता है वो सेल्स पे चलता है। ठीक है, TDS जो चलता है वो हमेशा परचेस पे चलता है, क्योंकि TDS एट द रेट रेंट वो संपत्ति से रिलेटेड कोर्स होते हैं, और ये जो काम करता है वो नेचर से जो हमें प्राप्त होता है उस पर चलता है। ठीक है, 800 से ले लिया, और अभी हमने 1000 लिया था, 800 ले लेते हैं, पास कर देते हैं। और यहाँ पे अब हमने टैक्स लगा दिया, देखो कट गया 512 रुपये का। अब हमने इसको 7 पे गए और एडजस्टमेंट कर दिया। क्या कर दिया, 7 पे गए एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, 512, और इसको किस पे डाल दिया, शो दैट करके क्रिएटर पे, और ये 0 हो गया। ओके, अब इसे चेक भी कर सकते हैं आप DD पे जा करके, बैलेंस शीट पे जा करके, प्रॉफिट एंड लॉस पे जा करके, या शो एंड पे। थैंक यू।